बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। दोनों में अपार प्रेम था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस अभाव ने ग्यासो नाम की उस महिला को भीतर तक व्यथित कर दिया। वह दिनरात भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती, मंदिरों में जाती, व्रत उपवास रखती और समाज की सेवा में लगी रहती। ग्यासो की भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के लोग भी उन्हें देवी तुल्य मानते थे। उनका हृदय करुणा और त्याग से भरा हुआ था। कई वर्षों की भक्ति के बाद एक दिन ग्यासो को स्वप्न में देवी प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वह तेजस्वी तथा पुण्य आत्मा होगा। स्वप्न के कुछ ही दिनों बाद ग्यासो माता गर्भवती हो गई। उनका हर्ष और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। पूरे गांव में आनंद का वातावरण था। सभी इस चमत्कार को देखकर चकित थे। समय बीतता गया और एक शुभ दिन ग्यासो माता ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। परंतु उस समय की सामाजिक परंपराएं अत्यंत कठोर थीं। डिलीवरी के बाद स्त्रियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें कुछ दिन तक घर से बाहर निकलने या किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। ग्यासो माता को भी इन सामाजिक बंधनों में बांध दिया गया। उन्हें उनके ही घर में अलग रखा गया और साफ सुथरे कपड़े या पूजा पाठ का कोई सामान छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें तिरस्कृत नजरों से देखा, जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। ग्यासो माता का हृदय टूट गया। वह जो जीवन भर दूसरों की सेवा और देवी की भक्ति में लीन रही, आज वही समाज उन्हें अपवित्र कह रहा था। मां बनने का सुख उनके लिए अधूरा हो गया था। तभी गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था, नवदुर्गा पूजा। गांव के सभी लोग देवी के मंदिर में एकत्रित होने लगे। ग्यासो माता की इच्छा थी कि वह भी मां के दर्शन करें, उन्हें धन्यवाद दे कि उन्होंने इतने वर्षों बाद उनकी गोद भरी। लेकिन जब उन्होंने मंदिर जाने की इच्छा जताई तो घरवालों और समाज ने मना कर दिया। कहा गया, अभी तुम अपवित्र हो। अगर मंदिर गई तो देवी नाराज हो जाएंगी। ग्यासो माता के भीतर की मां जाग उठी। उन्होंने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, शुद्ध जल से स्नान किया और मां की तस्वीर अपने हृदय में लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने झुक गई। उनके हाथों में पूजा की थाली नहीं थी, लेकिन आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि एक मां का प्यार पवित्र है, यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दो। इतना कहना था कि मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटे घड़ियाल स्वयं बजने लगे। देवी की मूर्ति से प्रकाश निकला और देवी ने स्वयं ग्यासो माता के सामने प्रकट होकर कहा, हे ग्यासो, तू केवल एक भक्त नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में मां बन गई है। जिस समाज ने तुझे अपवित्र कहा, मैं उसे आज बता दूं कि मातृत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं। देवी ने ग्यासो माता को आशीर्वाद दिया। आज से तू ग्यस माता कहलाएगी। तेरा नाम सदा अमर रहेगा। जो स्त्री सच्चे मन से तेरा व्रत करेगी, उसे संतान सुख और जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी। गांव के सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जिन्होंने ग्यासो को अपवित्र कहा था, वे अब उनके चरणों